अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस cos 3 theta over sin theta equals to 2 cot 2 theta। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 3 theta over cos theta plus cos 3 theta over sin theta। तो स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, उसमें स्टूडेंट्स हम साइन थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, दरमियान में प्लस आएगा हमारे पास। और जो सेकंड टर्म है उसमें हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 3 थीटा से, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो न्यूमरेटर है उसको अगर अरेंजमेंट के साथ लिखें तो कॉस वाली टर्म्स को हम पहले लिखते हैं कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन की तरतीब है उसको अगर हम देखें cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये अरेंजमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है जो कि cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा cos 3 थीटा माइनस थीटा। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फर्दर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर हमारे पास बनेगा cos 2 थीटा, और इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब इसके साथ अगर हम अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें तो राइट साइड में हमारे पास है 2 cot 2 थीटा, और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन की फॉर्म में cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। अगर हमारे पास cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा अगर हम अपने क्वेश्चन में बना लेंगे तो उसको हम cot 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास है डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अगर हम इसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस जगह पे हमारे पास 2 होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम उसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको स्टूडेंट्स हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो
अब अगर हम देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा साइन 2 थीटा और न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे 2 cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको देखें तो ये जो cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा है ये हमारे पास कोटेंजेंट 2 थीटा के इक्वल आएगा। तो 2 इसको हम एज इट इज लिखेंगे और जो इसके साथ है वो हमारे पास आएगा कोटेंजेंट या cot 2 थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है reduce sin power 4 theta to an expression involving only functions of multiples of theta raised to the first power। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसमें साइन की पावर 4 हमारे पास है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक ऐसे फंक्शन में, फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू दी फर्स्ट पावर। तो इस पावर 4 को हमने स्टूडेंट्स रिड्यूस करके पावर 1 में या फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है साइन 4 थीटा, तो साइन पे जो पावर है वो है 4। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जिसमें हमारे पास ये जो पावर है ये पावर किसके 1 के इक्वल होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो उसके लिए हम पिक करते हैं साइन पावर 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर 4 है उसको हम रिड्यूस करना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। और स्टूडेंट जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े, उन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में से एक फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का था जिसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो इस फार्मूला को स्टूडेंट्स यूज़ करने का पर्पस हमारा ये है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे तो हमारे पास 2 पावर है। तो इसकी जगह हम जो फार्मूला लिखेंगे, अगर इस फार्मूला को हम देखें तो यहाँ पे जो कॉस की पावर है वो हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला को यूज़ करने से हमारी जो पावर 2 है 2 से रिड्यूस होकर 1 रह जाएगी। तो इस फार्मूला को हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास है होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर में हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। इसको स्टूडेंट्स फर्दर हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 4 को अगर हम स्टार्ट पे लिखें इस तरह से 1/4 तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें जो उसकी पावर है वो पावर 1 होनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास पावर 1 है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी भी हमें 2 पावर नज़र आ रही है। तो इस 2 पावर को भी हमने पावर 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलाज पढ़े
उन लेक्चर्स में से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास था 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो इसी की हेल्प से हम एक नया फार्मूला जनरेट करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इस जगह पे अगर हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 4 थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो बनेगी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे हमारे पास जो कॉस है, कॉस की जो पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 1/4 1 प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 और -2 कॉस 2 थीटा। तो अगर हम अब देखें स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनमें जो फंक्शंस हैं उनकी जो पावर है वो 1 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हम स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है वो हमारे पास इसका बनेगा 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 2 प्लस, और जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस, और जो लास्ट टर्म है इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 कॉस 2 थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा, जो डिनोमिनेटर में 4 और 2 है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/8, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/8 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने जो साइन 4 थीटा था जिसमें साइन की पावर 4 थी, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थीटा मल्टीपल्स की फॉर्म में जो पावर 1 है उसमें कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पे अगर इस टर्म को देखें तो हमारे पास कॉस की पावर 1 है, और जो नेक्स्ट कॉस है उसमें भी हमारे पास जो पावर है वो 1 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो थीटा है वो 18 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास जो थीटा है वो 18 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले हमारा जो थीटा है वो है 18 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड है उसको हम स्टूडेंट्स 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी 5 थीटा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी 90 डिग्री। फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5 थीटा है, 5 थीटा को अगर हम दो एंगल्स की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि 3 थीटा और 2 थीटा का जो सम है वो हमारे पास 5 थीटा के इक्वल है।
और जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम जो 3 थीटा है, 3 थीटा को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले हमने इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके दोनों तरफ जो है वो साइन रेशो अप्लाई करते हैं। सो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन रेशो लेते हैं दोनों तरफ तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन 2 थीटा और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे एंगल है 90 माइनस 3 थीटा, ये हमारे पास अलाइड एंगल है और अलाइड एंगल में अगर हमारे पास 90 का इवन या ऑड मल्टीपल हो तो उसमें हम अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 90 डिग्री जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल अगर है तो उसमें हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम चेंज करेंगे। तो जो साइन है उसको हम चेंज करेंगे कॉस में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस 3 थीटा। और अगर स्टूडेंट्स हम इस एंगल के क्वाड्रेंट को देखें तो 90 माइनस 3 थीटा, 90 डिग्री में से अगर हम एंगल माइनस करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चूँकि पॉजिटिव होती हैं और इसका जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे हमारे पास है साइन 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनके फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। जो साइन 2 थीटा हमारे पास है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉस 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम कॉस थीटा को कॉमन लेंगे। सो कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आएगा और जो रिमेनिंग टर्म है इसमें हमारे पास बनेगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें बोथ साइड्स को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड से जो कॉस थीटा है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स। सो डिवाइड करने से हमारे पास जो बाकी टर्म्स बचेंगी, लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक ही स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह स्टूडेंट्स फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टर्म 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 साइन थीटा, और नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स 4 में से हम 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 1, और जब 1 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा -1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, चूंकि साइन थीटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू वो है 4, और नेक्स्ट वैल्यू साइन थीटा के साथ हमारे पास 2 है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, b हमारे पास है 2, और जो कांस्टेंट है या जो c की वैल्यू है वो हमारे पास है -1। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू -b जो कि -2 है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 4 और c हमारे पास है -1। तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a, 2 इंटू 4, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं -2 प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा 4 और माइनस माइनस हमारे पास आएगा प्लस, और 4 टाइम्स हमारे पास है 16 ओवर 8। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 ओवर 8, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट में 20 है उसको सिंप्लीफाई हम कुछ इस तरह से करते हैं कि 20 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 × 5, अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 20 बनेगा, और स्क्वायर रूट में हमारे पास जो 4 है, 4 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो है 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो बाकी की टर्म्स हमारे पास बनेगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। तो 2 और 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सप्रेशन है वो आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स साइन थीटा की हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 सॉल्यूशंस आए हैं उनको हम सेपरेटली लिखते हैं। एक सॉल्यूशन हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास आएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वैल्यू को देखें, स्क्वायर रूट 5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू हमारे पास है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारा जो थीटा है, थीटा हमारा 18 डिग्री है, और जो 18 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट्स हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो हमारे पास स्टूडेंट्स जो साइन 18 डिग्री है उसकी जो वैल्यू हम पिक करेंगे वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, जिसको हम स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट के साथ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने 18 डिग्री पे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।